तो भाई तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, आज मेरे ख्याल से तुम 80वां दिन देख रहे होगे, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कि 80 दिन हो गए हमें कंसिस्टेंसी बनाए रहे हुए। और अब यहीं है लाइट में, हाँ देखते हैं हम। तो अभी मेरे ख्याल से पहले दिन के कंपैरिजन में पहले तो साली ऐसे पेट निकल रहा था हमारा, लेकिन उसके मुकाबले अभी ठीक है। अभी इसको और इम्प्रूव करना है, लेकिन फिर भी हमें देख पा रहे हैं कि पहले से ठीक है, लेकिन अभी और इम्प्रूव करना है इसको। पर आज तुम्हारा एक सवाल नहीं लेना, आज तुम्हें एक चीज़ शेयर करनी है, जो कि कुछ चीज़ें जो है हमें अपने आप से भी बतानी होती हैं। ज़रूरी नहीं है डेली तुम्हारा सवाल ही लें, वो है एक फैक्टर, वो चीज़ ज़रूरी भी है। लेकिन कुछ चीज़ें तुम्हें पता भी होनी चाहिए, कुछ चीज़ें तुम्हें नई भी पता चलनी चाहिए, एक बॉडी बिल्डिंग के उससे भी नज़रिए से भी। तो एक चीज़ होती है, जब हम लोग फैट लॉस पे होते हैं या फिर श्रेडिंग फेज में होते हैं, तो एक गलती होती है ये, वो होती है एक्सट्रीम कार्ब कट की, जो कि अभी हम बीते कुछ दिनों से कर रहे थे। इसके कुछ प्रो भी हैं और कुछ कॉन्स भी हैं। प्रो की बात करें तो प्रो ये होगा कि बहुत जल्दी तुम फैट लॉस करोगे, एज एन तुम्हारा फैट काफ़ी जल्दी ड्रॉप होगा। लेकिन उसका घाटा क्या है कि तुम्हारा मसल मास भी एक तरीके से स्लोली स्लोली कम होने लगता है। तुम्हारी मसल फुलनेस तुम लूज़ करते हो, मतलब कि जो तुम वर्कआउट करते हो तो तुम फुलर फील करते हो, वो सारी चीज़ें तो वो कम फील करने लगोगे। और तुम्हारी मसल की क्वालिटी कह लो या डेफिनेशन कह लो, वो भी तुम कम होते हुए पाओगे। और ऐसा तभी होता है जब तुम एक्सट्रीम कार्ब कट में होते हो। और ये चीज़ हम पिछले कुछ दिनों से कर रहे थे, लेकिन जब हमने ध्यान दिया कि नहीं, अभी ऐसा फील होने लगा, इस वीक हमें काफ़ी ज़्यादा ये फील हुआ कि नहीं, अभी हमारे वर्कआउट की क्वालिटी ठीक है, मतलब अच्छे से पुश कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम जो पंप देखने में जो था पहले, वो लूज़ कर रहे हैं। उसके लिए हमने सोचा कि क्या गलती हो सकती है। डाइजेशन सही है और ब्लोटिंग वगैरह फील नहीं हो रही है, वर्कआउट भी अच्छे से हो रहा है, कहाँ कहाँ कमी है। तो जब हमने देखा कि हमारे कार्ब इनटेक काफ़ी ज़्यादा कम है, तो वो एक तरीके से डिप्लीशन फेज़ कह सकते हो, जहाँ तुम अपनी मसल फुलनेस लूज़ करते हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये काफ़ी ख़राब स्टेज होती है। तो उसको हमने ओवरकम करने के लिए वापस अपने कार्ब का एक तरीके से बढ़ाया है, कार्ब इनटेक, जिसमें अगेन बढ़ाया क्या क्या है, ओट्स और राइस है हमारा सिर्फ कार्ब का एक मेजर सोर्स। तो ओट्स पहले जहाँ 40 ग्राम थे, वो अब हमने 70 से 75 ग्राम कर दिए हैं। राइस हम कट करके अपना 40 ग्राम लेके आ गए थे, और उसको भी हमने बढ़ा के कर दिया है अराउंड 85 के आसपास। ये शायद और हम बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि टाइम हमारे पास है, और अब हम उस फेज़ में आ चुके हैं कि हमारे एब्स विजिबल हैं, स्पेशली ड्यूरिंग वर्कआउट या फिर पीक टाइम पे कह सकते हो, जब हम सबसे अच्छे दिख रहे होते हैं, वहाँ पे हमारे एब्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे विजिबल होते हैं। और एक चीज़ ये भी है कि अब हम कैलोरीज ज़्यादा बर्न कर रहे हैं, तो हमारे पास फ्रीडम है ज़्यादा खाने की। तो ये चीज़ भी है, हमने कहा सोचा तुम्हें बता दें कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और यही चीज़ हम कहते हैं कि हर बार तुम कुछ गलती करोगे और उससे सीखोगे। इस बार की ये गलती हमने जल्दी पकड़ ली है, तो ये चीज़ भी है। बस भाई यही तुम्हें अपडेट करना था कि कार्ब बुरे नहीं है, अच्छी चीज़ है। तो बस तुम्हें सही टाइम पे उसको कम करना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं। और क्यों नहीं करना चाहिए तुम्हें भी ये भी बताया कि मसल से रिलेटेड कई चीज़ें खराब होती हैं। ठीक है भाई, बाकी आज तुम वर्कआउट देखोगे लेग्स डे, अभी हमें जाना है स्टीम लेने के लिए, तो वो चीज़ सही है, मतलब रिलैक्स फील करते हैं। और हम अभी खाली बैठे होते हैं सारा काम कर कर आके, तो हमें लगता है कि फालतू में बैठेंगे फ़ोन चलाएंगे, उससे अच्छा है कि कुछ अच्छा ही कर लो। तो वो चीज़ भी है। बाकी अब तुम देखोगे सुबह की क्लिप, और सुबह की क्लिप के बाद देखोगे लेग्स डे। तो हाँ, तो भी तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो आज मेरे ख्याल से तुम 80वां दिन देख रहे होगे, और साला में ये बोलते हुए यकीन नहीं हो रहा कि 80 दिन हम कर चुके हैं पूरे, वो भी लगातार। और देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये पहली सीरीज़ होगी जिसमें हमने इतने कंसिस्टेंटली अपलोड किया है, क्योंकि पिछले बार की जो बल्क की सीरीज़ थी 150 दिनों की, उसमें भी इतना कंसिस्टेंट नहीं था, बीच बीच में ब्रेक हो रहा था। यहाँ तक तो हमें लग रहा है कि 75 दिन के बाद तो एक दिन का गैप हम शायद लेने लगे थे। लेकिन इस बार हमने पूरे 100 दिन तो कर ही लेंगे। अब तो हमें लग भी नहीं रहा कि कुछ भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन है और कोई भी ऐसा इवेंट आने वाला है फ़िलहाल के लिए। बस भगवान की कृपा बनी रहे तो हो भी जाएगा। तो यही तुम्हें अपडेट करना था भाई। बाकी साला ये देख रहा, साली ये फिसलने लगती है हरामीन, और बहुत हैवी है भाई। कल साला जैसे 2.5 किलो बढ़ाया है इसमें, तभी पड़ गया। और इसमें कितना बढ़ा सकते हैं अभी हम? मेरे ख्याल से 2 आगे की तरफ हैं और शायद 2 ही पीछे की तरफ और खाली होंगे, मतलब 2.5-5 किलो के आसपास और है। तो ये एक तरीके से 15 किलो के आसपास होगी अभी। तो ये सीन भी है।
तो 15 किलो के आसपास है, तो अभी हम 95 किलो पकड़ लो एम्प्टी स्टमक भी, तो ये 110 किलो हमें कर दे रही है। और जो कपड़े पड़े रहते हैं ट्रेडमिल वगैरह के, जूते वगैरह पहनते हैं, तो वो थोड़ा और उसको 111 ऐसा कुछ, तो हम 110 ही एंटर करते हैं। तो उसमें हम करीब 30 मिनट के अंदर, 30 मिनट के अंदर नहीं बल्कि 32 मिनट में 450 क्रॉस कर जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ होने लगी अभी कि बिना स्ट्रगल के, स्ट्रगल तो होता है बट उस स्ट्रगल की अब हमें आदत लग गई है। तो ये चीज़ है भाई, बस भाई यही तक रखते हैं, बाकी तुमसे मिलते हैं जिम में। तो तुम्हारा स्वागत है वैसे एक और नए लेग्स डे में। वैसे तो आज प्लान लोअर बॉडी का होना चाहिए था, मतलब हमें सारी एक तरीके से लेग्स की मसल अच्छे से ट्रेन करनी चाहिए थी टोटल 6 मूवमेंट के साथ, लेकिन आज हैमस्ट्रिंग फोकस ही करेंगे क्योंकि जो पहला लेग्स डे था वो क्वाड्स फोकस्ड हो गया था, वो हमें हैमस्ट्रिंग फोकस करना चाहिए था, तब आज जाके हम लोअर बॉडी फोकस कर पाते पूरा, एज एन की 2 मूवमेंट क्वाड्स, 2 मूवमेंट हैमस्ट्रिंग एंड एक इनर थाई और एक ग्लूट्स के लिए। ये करते अगर पहला सेशन अगर हम हैमस्ट्रिंग फोकस करते तो, लेकिन चलेगा। आज हैमस्ट्रिंग फोकस करना है, अगेन वही टोटल 5 मूवमेंट रहने वाले हैं। एक हैमस्ट्रिंग कर्ल, हैमस्ट्रिंग डेड, लेग प्रेस, हॉरिजॉन्टल और फिर तुम्हारा इनर थाई एंड ग्लूट्स। तो ये चीज़ तुम देखोगे, तुमसे बाहर मिलते हैं। तो भाई मुझे तुमने देख रहा होगा, तो पहला मूवमेंट करने वाला है वो है हैमस्ट्रिंग कर्ल। अगेन इसके हमें 6 सेट करने हैं, 2 वार्म अप में जाएंगे, 4 वर्किंग सेट होंगे। शुरू करेंगे इसको लाइट से शुरू करेंगे, मेरे ख्याल से 25 से शुरू करते हैं, और आज पता नहीं मैक्स कितना जा सकते हैं बट एटलीस्ट ट्राई करेंगे कि 6-8 रेप्स तक जाएंगे। ओके भाई, वीडियो तुम्हें दिख रहा होगा, तो सीन ऐसा मूवमेंट जो कर रहे हैं वो हैमस्ट्रिंग डेड कह सकते हैं, या फिर रोमानियन डेडलिफ्ट कह लो, कुछ भी कह लो। इन शॉर्ट हैमस्ट्रिंग ट्रेन करना है हमें स्ट्रेच पोजीशन पे। तो सीन ऐसा, इसमें अभी हमने एक सेट किया है 35 से, बहुत ही स्लो एंड कंट्रोल लेफ्ट रखने की कोशिश कर रहे हैं। आज हैवी नहीं जाएंगे, आज देखते हैं मैक्स कितने याद रखते हैं। पहला सेट हमने 35 से किया है, और बहुत ही कहते हैं स्लो एंड कंट्रोल करने का बहुत अच्छा एक तरीके से उसमें स्ट्रेच फील कर रहे हैं, यानी पम्प फील कर रहे हैं हैमस्ट्रिंग में। तो ये चीज़ भी है, तो स्लो एंड कंट्रोल ही रखने वाले हैं, और बेल्ट यूज़ करेंगे अगले सेट से। हमें लगा कि शायद अब क्योंकि जो टाइम है उसमें मसल में टेंशन, जो टाइम अंडर टेंशन रहता है जिम वाला, उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है, तो थोड़ा सा रिस्क नहीं लेते हैं और बेल्ट पहन लेते हैं। अगला सेट 50 से करने वाले हैं। 50 के बाद देखते हैं 50 कैसे लिफ्ट होता है उतने रेप्स पे, उसके अकॉर्डिंग ही वेट इंक्रीज़ करेंगे। भाई तो इसी में अगला मूवमेंट जो कर रहे हैं वो है लेग प्रेस हॉरिजॉन्टल। उसी में ऐसा इसमें काफ़ी अच्छा हम एक तरीके से रेंज ऑफ मोशन और पूरा मसल इंगेजमेंट फील करते हैं, तो इसको हम ऐड कर ही रहे हैं हर बीट एनी ऑफ। और अगेन इसमें डेप्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है, तो वो भी चीज़ सही है, और सेफली अच्छे से हैवी लिफ्ट कर पाते हैं 6 रेप्स के साथ, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है इसकी। अगेन कोशिश करेंगे आज फेलियर हिट करें अच्छे सेटों में।
ओके भाई, उम्मीद है शायद तुम्हें दिख रहा हो या फिर हो सकता है ना दिख रहा हो, पर अब ज़रूर दिख रहा होगा। तो सीन ऐसा है, अगला मोमेंट जो तुम देखने वाले हो वो है ग्लूट्स के लिए हिप थ्रस्ट ही करेंगे। मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा किया नहीं है, हिप थ्रस्ट ही है ना। हाँ, बारबेल हिप थ्रस्ट होगा। अगेन ये कर इसलिए रहे हैं क्योंकि एक तो उस मशीन पे वेट काफ़ी ज़्यादा हल्का लगने लगा था, और उस मूवमेंट को हम पहले लेग्स डे में कर भी लेते हैं, तो कुछ नया एक अगले लेग्स डे में होना चाहिए, एक ही वेरिएशन नहीं। हालांकि साइड रेजिस जो होता है हमारा डंबल साइड रेजिस वो कॉमन होता है, उसको हमने स्विच कर दिया है। तुमने देखा होगा हम केबल से साइड रेजिस करते हैं शोल्डर के लिए, तो ये चेंज हमने लाया है। अगेन इसमें अब बारबेल यूज़ करेंगे। देख, इसमें भाई महिलाएं जो होती हैं वो बहुत दबा के वेट लगा लेती हैं, लेकिन हमसे नहीं होता, पता नहीं क्यों। अगेन कोशिश तो करेंगे कि 1 या 2 प्लेटें तो जा सकें, थोड़ी तो मर्दों के पिछवाड़ों की इज्जत बचाएं हम, तो वो चीज़ भी है, तो तुम देखोगे। Shit. Fuck. मतलब बीच में वो आया था क्रैम्प हमारे काफ्स में। तो सीन ऐसा है, एक आखिरी मोमेंट और रह गया है, वो है इनर थाई के लिए। अभी जो हमने वो किया था, क्या कहते हैं, हिप थ्रस्ट, पर ठीक था। मतलब कि एकदम वो नहीं कहेंगे कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया भाई, कुछ नया किया तो हो सकता है पहली बार में ना इतना फील हो। पंप देखते हैं कि ग्लूट्स का सीन ऐसा रहता है कि तुम तुरंत ही नहीं फील करते हो, वो थोड़ा सा खुमारी उसकी थोड़ी देर बाद फील होती है एक्चुअल में, तो ये चीज़ भी है। तो वर्कआउट नहीं तक था। तुम्हें एक छोटा सा अपडेट और दे दें, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा एक मेजर चेंजेस किए हैं हमने डाइट में। वो है कि अभी कुछ दिनों से हम थोड़ा सा नोटिस कर रहे थे कि हम डिप्लीटेड फील कर रहे हैं, और डिप्लीटेड तुम तब फील करते हो मोस्टली केसेस में जब तुम्हारी बॉडी में कार्ब्स बहुत कम जाते हैं। और जब हमने ट्रैक किया तो 2 मेजर सोर्सेज हैं हमारे कार्ब्स के, और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा कम हैं, और उनमें से एक है ओट्स हम ले रहे थे करीब 40 ग्राम, और राइस था हमारा सिर्फ 50 ग्राम, जो कि देखा जाए बहुत ही ज़्यादा कम है। तो दोनों चीज़ों को बढ़ाया है हमने, और ओट्स को हमने कर दिया है अभी 70 ग्राम, और राइस को अराउंड अभी 80 ग्राम किया है। और हमने इसलिए किया है क्योंकि अभी हम देखो एब्स विजिबल हैं, अब ये तो चीज़ कंफर्म है। अभी जैसे हम ये रिकॉर्ड कर रहे थे तो हम फील कर पा रहे थे कि फैट परसेंट हमारा काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे स्टेज पे आ चुका है, जहाँ मतलब कि हम कुछ चाहें तो एक्सट्रीम स्टेप्स लेके श्रेडेड जल्दी हो सकते हैं। तो तुम्हें शायद दिखे, एक सेकंड रुको, ये दिखाते हैं, मेरे ख्याल तुम्हें शायद दिखेगा। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि एब्डोमिनल हमारा काफ़ी ज़्यादा विजिबल होने लगा है। तीनों एब्स अब मतलब कि 6 एब्स 3-3, तो वो तो अब हमारे विजिबल होने लगे हैं। लेकिन जो है डिप्लीटेड हम फील कर रहे हैं, तो उसको हमने थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए अभी कार्ब्स बढ़ाए हैं, ताकि जो मसल फुलनेस होती है वो बढ़ेगी उससे, तो इसीलिए। और कैलोरीज हम काफ़ी ज़्यादा बर्न कर रहे हैं, तो एक रीज़न वो भी है। तो सुबह जैसे हमने तुम्हें बताया 500 से ज़्यादा कैलोरीज बर्न करने लगे हैं डेडिकेटेड, तो वो चीज़ है। तो समय रहते अभी हमने ये चेंजेस किए हैं। बाकी वर्कआउट काफ़ी अच्छा हुआ आज का। अगेन वही सिर्फ 5 ही मूवमेंट थे। काफ सुबह ट्रेन करने का फ़ायदा ये होता है कि अभी सिर्फ 5 मूवमेंट करने होते हैं,
और पाँचों में हम अच्छे से पुश कर लेते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मूवमेंट हम रखेंगे तो फिर वो एक तरीके से हम इतना ज़्यादा पुश नहीं कर पाएंगे शुरू के मूवमेंट में। स्पेशली लेग्स में तुम्हें बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती, इतना बहुत होता है। और सब के सब काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, चाहे वो हैमस्ट्रिंग कर लो, उसमें ड्रॉप सेट भी किया था मेरे ख्याल से। हम वो लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे तुम देख लेना, लेकिन ड्रॉप सेट हमने उसमें किया था। उसके बाद लेग के वो हैमस्ट्रिंग डेड भी की थी, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेग प्रेस भी काफ़ी अच्छे से फील किया हमने। देन आज एक नया मूवमेंट जो हमने किया था हिप थ्रस्ट, उस पर इतना अच्छा एक तरीके से हो सकता है फर्स्ट टाइम वाला सीन रहता है, तो नहीं फील हुआ हमें इतना अच्छा, क्योंकि हमें फ्री मशीन की ज़्यादा आदत है ग्लूट्स को ट्रेन करने के लिए। तो ये चीज़ भी है, लेकिन उसको ट्राई करेंगे। एक बार तो उसको रखना ही रखना है, क्योंकि वीक में 2 बार ग्लूट्स हम ट्रेन करते हैं, तो एक बार हम मशीन से करेंगे और एक बार हिप थ्रस्ट करेंगे, तो दोनों चीज़ सही रहेंगी। और क्या था आखिरी में इनर थाई के लिए था, वो अच्छा था, और इनर थाई हमारी ठीक भी है। हमें बस ये नोटिस करना है कि विद इन अ वीक हमें पता चल जाएगा कि कैसे हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है इस कार्ब लोडिंग भी नहीं कहेंगे, सर्टेन नंबर तक जाने हैं, जो कि ज़रूरी था। वो चीज़ थी, वरना हम बहुत जल्दी नीचे जा रहे थे। तो ये चीज़ भी है। बस भाई यहीं तक रखते हैं पंचायत अपनी वर्कआउट के बाद की। बाकी तुम अपना ख्याल रखना, और कुछ पूछना चाहो तो नीचे कमेंट कर देना, तो उसको किचन टॉक्स या वर्कआउट में कवर करेंगे।